आप सभी भक्तजनों का मेरी तरफ से सुप्रभात। आइए जान लेते हैं पापा कुंसा एकादशी व्रत के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होगी और इसके अलावा पूजा करने की विधि और इसकी पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी उसे आप पहले ही एकत्र कर लें। पहली सामग्री है स्वच्छ वस्त्र। आपको जो भी कपड़े पहनने हैं वो साफ कर लें और इस पूजा में आपको सफ़ेद या पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। जल की बात करें तो पूजा में आचमन और भगवान विष्णु को अभिषेक करने के लिए शुद्ध जल का उपयोग करें। धूप और दीपक, भगवान विष्णु की पूजा के लिए घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान को चंदन के लिए तिलक लगाएं। तुलसी के पत्ते, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी दल अर्पित करें। फूल, विष्णु भगवान की पूजा के लिए सफ़ेद और पीले फूल जैसे कमल, गुलाब आदि का उपयोग करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत भगवान को अर्पित करें। फल की बात करें तो पूजा के बाद फल का भोग लगाएं। आम, केला, नारियल आदि फल का उपयोग किया जा सकता है। भोग सामग्री की बात करें तो हलवा, लड्डू या कोई सात्विक मिठाई बनाकर भगवान को भोग अर्पित करें। रोली और अक्षत, भगवान को तिलक करने के लिए रोली, कुमकुम और अक्षत रखें। पवित्र जल, गंगा जल, भगवान के अभिषेक और स्नान के लिए गंगा जल का उपयोग करें। दक्षिणा की बात करें तो पूजा के अंत में ब्राह्मणों को दान देने के लिए दक्षिणा तैयार रखें। घंटी, पूजा के दौरान शुभ ध्वनि के लिए घंटी बजाएं। आसन, पूजा के दौरान बैठने के लिए आसन का उपयोग करें। कुश या ऊन का आसन शुभ माना जाता है। इन सामग्रियों का उपयोग करके श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करें। आइए अब हम जान लेते हैं कि इसकी पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्य पर्वत के निकट एक क्रूर शिकारी जिसका नाम था कृतवर्मा रहता था। वह जीवन भर पाप कर्म करता रहा और निर्दोष जीवों को मारकर अपनी जीविका चलाता था। उसके मन में कभी भी किसी प्रकार का धर्म या पुण्य करने का विचार नहीं आया। एक दिन शिकारी का जीवन समाप्त होने के करीब आ गया। तब यमदूत उसे लेने के लिए आए। शिकारी भयभीत होकर तपस्वियों के पास गया और अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। एक ऋषि ने उसे बताया कि यदि वह पापा कुंसा एकादशी का व्रत करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह भगवान विष्णु के धाम में जाएगा। शिकारी ने ऋषि की बात मानकर श्रद्धापूर्वक पापा कुंसा एकादशी व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप धुल गए और अंत में वह भगवान विष्णु के धाम में स्थान प्राप्त कर सका। महत्व, पापा कुंसा एकादशी व्रत का महत्व यह है कि इसे करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और वह जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। तो भक्तजनों, आपको ये एकादशी का व्रत कैसा लगा और आपने इस विधि को जानकर कैसा महसूस किया? आपके सुझाव आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।